In today's video lecture, we will read about socio-religious organizations, movements in 19th and 20th centuries. ये यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईपीएफओ एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों ही एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और ये टॉपिक काफ़ी फैक्चुअल है, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है ताकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम याद कर पाएँ, उसको हम रिटेन कर पाएँ। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला जो मूवमेंट है 1702 से 62 तक 60 ईयर्स तक चला, जिसका नाम था वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट जो है उसे वलीउल्लाह मूवमेंट भी कहा जाता है। फाउंडर जो थे सैयद अहमद थे, ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट विद सैयद अहमद खान, ये डिफरेंट सैयद अहमद है। ये जो मूवमेंट था इट वाज नॉट प्रोग्रेसिव इन नेचर, ये पीछे देख रहा था, रिवाइवलिस्ट था। रिवाइवलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो प्योर टेनेट्स हैं इस्लाम के, जो स्क्रिप्चर से एडहेरेंस है, उस चीज़ को दोबारा बहाल करना, उसको रिवाइवलिज्म बोलते हैं। एक मूवमेंट ऐसा होता है जो फॉरवर्ड लुकिंग होता है, जिसमें जो ऑर्थोडॉक्सी किसी भी रिलीजन में है उसके खिलाफ आवाज़ उठाकर उसके खिलाफ जो मूवमेंट खड़ा होता है वो होता है फॉरवर्ड लुकिंग मूवमेंट। और ये क्या था, ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। और टीचिंग जो थी उसमें अब्दुल वहाब और सऊदी अरबिया एंड शाह वलीउल्लाह, दो पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल वहाब के नाम पे ये मूवमेंट जो है इसको वहाबी मूवमेंट भी कहा जाता है। ऑल दी इन्फ्लुएंसेस ऑफ वेस्टर्न को इसमें कंडेम किया गया और प्योर इस्लाम की बात की गई। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का क्रिएशन हुआ बाय सर विलियम जोन्स। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा चुका है कई एग्जामिनेशन में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के क्रिएशन के बाद ही जो हमारा जो पुराना पास्ट है, ओल्ड पास्ट है, उसको डिग करने की शुरुआत हुई। 1804 में वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे बना। 1809 से 31 में बंगाल में एक मूवमेंट हुआ जिसका नाम था यंग बंगाल मूवमेंट। इसको चलाया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने। ये काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग मूवमेंट था। इसने जितने भी तरह के कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेशन थे, वेमेन को रिलेटेड जितनी भी ऑर्थोडॉक्सी थी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को सेलिब्रेट करने वाला ये मूवमेंट था। इनके जो फॉलोअर थे वो पोएम्स गाते थे, ड्रामा करते थे। इसके माध्यम से एक प्रोग्रेसिव चेंज को लाने की उन्होंने शुरुआत की थी। 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा नन अदर देन राजा राम मोहन राय ने बनाई अगेंस्ट कास्ट रिजिडिटी, आइडल वर्शिप, ये जो मीनिंगलेस रिचुअल रिलेटेड है रिलीजन से, इन सब के खिलाफ जो है इनका एक मूवमेंट था। वही आगे चल के फिर ब्रह्मो समाज उन्होंने बनाया। ब्रह्मो समाज का मतलब था ये गॉड, वो पॉलीथिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ था। ये मोनोथिज्म के बारे में आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई। इट वॉज प्योरली बेस्ड ऑन वेदास एंड उपनिषद। तो रिचुअलिस्टिक जो रिलीजन जिसमें काफ़ी सारे गॉड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यूनिटी का कॉन्सेप्ट कम होता जा रहा है, वो यूनिटी के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने के लिए कटिंग क्रॉस कास्ट लाइन ब्रह्मो समाज, जिसमें साथ में डाइनिंग, साथ में बैठने का जो उन्होंने रिवाज किया, ये काफ़ी प्रोग्रेसिव मूवमेंट था ब्रह्मो समाज। इसके खिलाफ जो है धर्मा सभा जो है, क्योंकि जब सती के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने इतना मूवमेंट किया तो धर्मा सभा की शुरुआत हुई, जो एक ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था क्रिएटेड बाय राधाकांत देव। इसने अबॉलिशन ऑफ सती जो कानून आया उसके खिलाफ राधाकांत देव ने बात कही। ये राजा राम मोहन राय के विरोध में ये संगठन बना, बट फीमेल एजुकेशन का जो भी स्प्रेड था उसका सपोर्ट इस एसोसिएशन ने भी किया। फिर तत्वबोधिनी सभा बनाई गई देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा, और इसका भी था कि उपनिषद जितने भी हैं और जो एक हमारे रिलीजन में इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट है, जो एक व्हाट व्हेन हाउ का जो कॉन्सेप्ट है जो उपनिषद में दिया हुआ, क्यूरियोसिटी जो है उसको बढ़ावा देने का। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज सेक्रेटरी फॉर सम टाइम, कुछ दिन के लिए सेक्रेटरी रहे थे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस एसोसिएशन से संबंधित थे कि नहीं थे। और काफ़ी बड़ा ये एसोसिएशन था, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन था बंगाल का। इसकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस भी थी। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी पत्रिका भी चलाई। इट प्रमोटेड रैशनल थिंकिंग आउटलुक अमंग्स द इंटेलेक्चुअल्स।
तो एक तरह का इंडिया के पास को स्टडी करना, फ्यूचर में प्रोग्रेसिव नेचर का के बदलाव लाना, इंक्वायरी को बढ़ावा देना, कल्चरल इंक्वायरी करना, पास्ट के बारे में जानना, ये सब चीज़ें इनका गोल था। 1840 में निरंकारीज एज द नेम सजेस्ट, निरंकारी मतलब भगवान जो निराकार हो, उसका ये एक मूवमेंट था जो बाबा दयाल सिंह द्वारा एक सेक्ट फाउंड किया गया। इनका था कि जो सिख का जो फोकस है उसको आदि ग्रंथ पे दोबारा ले जाना, उसी के जो होली टेक्स्ट है उसके के ऊपर ध्यान आकर्षित करना, जो कि हट रहा था वहाँ से। तो निरंकारी इस मूवमेंट चला। उसके बाद सूरत में मानव धर्म सभा बनी है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। परमहंस मंडली 1849 बाय दादोबा पांडुरंग वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव मूवमेंट ऑफ द टाइम। और इसके जो फाउंडर्स थे जितने भी, वो बिलीव करते थे अगेन मोनोथिज्म में, बिलीव्ड इन वन गॉड। कास्ट रूल्स को ब्रेक करना, सहभोज करना, ये सब चीज़ें करती थी। ठीक है, लोअर कास्ट के द्वारा खाना बनाया, सब लोगों ने खाया। इन्होंने विमेन एजुकेशन और विडो रिमैरेज के लिए भी काफ़ी बात की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनके फाउंडर का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंजाब में नामधारी मूवमेंट हुआ, लेस इंपॉर्टेंट है ये। आगरा में राधा स्वामी सत्संग, ये आज भी आप देखते होंगे। तुलसी राम जो फाउंडर का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका था कि बिलीव था वन सुप्रीम बीइंग में, एक भगवान, सुप्रीमेसी ऑफ द गुरु, अ कंपनी ऑफ पायस पीपल, संगत, अच्छे लोगों की संगत, न सिंपल सोशल लाइफ, सादा जीवन, इसमें ये बिलीव करते थे। ये बिलीव डज नॉट कॉल फॉर रिनंशिएशन ऑफ द वर्ल्डली लाइफ, मतलब ऐसा नहीं कि वो वैराग्य लेना पड़ेगा टू अटेन साल्वेशन या भगवान की पूजा करने के लिए। और सारे रिलीजन जो वो ट्रू है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कोई रिलीजन फॉल्स है। इवन दो उनका बिलीफ नहीं था कोई टेम्पल में, सराइन में, सेक्रेट प्लेसेस में, इट कंसिडर्स एज नेसेसरी ड्यूटीज वर्क्स ऑफ फेथ एंड चैरिटी, सर्विस एंड प्रेयर। तो प्रार्थना करना, चैरिटी करना, सर्विस करना, इनको नेसेसरी ड्यूटी माना गया राधा स्वामी सत्संग व्यास में। फिर जब राजा राम मोहन राय का जो एसोसिएशन था ब्रह्मो समाज, उसमें फिर आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ। फिर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बना जो ज़्यादा रेडिकल था। केशव चंद्र सेन वाज गोइंग अगेंस्ट मैनी थिंग्स लाइक चाइल्ड मैरिज और इन सब के विरोध में केशव चंद्र सेन आगे आ रहे, काफ़ी रेडिकल थे, तो उनको ही निकाल दिया गया। तो फिर उन्होंने एक अपना एसोसिएशन बनाया जिसका नाम था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। 1866 में देवबंदी मूवमेंट हुआ, दारुल उलूम, ये इट वाज अगेन अ रिवाइवलिस्ट काइंड ऑफ मूवमेंट। फाउंडर थे मौलाना हुसैन अहमद। 1867 में प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, और इनका था 4 चीज़ें जो हमें याद रखनी है। वो है कास्ट सिस्टम के विरोध में थे, ठीक है, वुमेन एजुकेशन के लिए इन्होंने बात रखी थी, विडो रिमैरेज की बात कर रहे थे, एज ऑफ मैरिज को बढ़ाने की बात कर रहे थे। यही आत्माराम पांडुरंग इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और प्रार्थना समाज ने भी वही मोनोथिज्म, आइडोलेट्री के विरोध में, प्रिस्टली डोमिनेशन जो है, कास्ट डिस्टिंक्शन है, इन सब के विरोध में गए। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कुछ लोग एसोसिएटेड थे, इनका नाम जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है महादेव गोविंद रानडे, MG रानडे, ये इससे एसोसिएटेड थे। RG भंडारकर थे, NG चंदावरकर थे, बट MG रानडे का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। केशव चंद्र सेन वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इट। ये एक प्रोबेबल MCQ बन सकता है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन रिलेटेड टू सिविल मैरिज एक्ट, ये बनाया था केशव चंद्र सेन ने, यही इसके प्रेसिडेंट थे इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के। इसने सेकुलर साइड ऑफ ब्रह्मो समाज जो थी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि वो बहुत रेडिकल था, ब्रह्मो समाज से भी ज़्यादा रेडिकल था, काफ़ी ज़्यादा रिलीजन के और भी चीज़ों को क्वेश्चन करने लगे थे। जो ऑब्जेक्टिव था उसको 5 तरह की एक्टिविटी से वो पूरा करना चाह रहे थे। एक लिटरेचर, काफ़ी किताबें सर्कुलेट करना, फीमेल इम्प्रूवमेंट, महिला विकास, एजुकेशन शिक्षा, टेम्परेंस और चैरिटी, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे थे वो। आर्य समाज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती, इट वॉज अ काइंड ऑफ अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। गो बैक टू वेदास, वेदा के जो इंपॉर्टेंट टेनेट्स हैं उसमें बिलीव करना। उनका मानना था कि जो वैदिक चीज़ में दिया हुआ था वो कास्ट सिस्टम ऐसा नहीं था कि कोई बाय बर्थ एनीवन इज शूद्रा और एनीवन इज ब्राह्मण, बाय वर्क एनीवन बिकम्स अ ब्राह्मण और शूद्रा, कैसा उसका व्यवहार है उस वजह से वो बनता है। तो जो कास्ट का जो ये ऐसा ही कैटेगराइजेशन ही गलत है, और इसी वजह से उन्होंने क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी की बात की थी।
और वो सारे हिंदू सोसाइटी को यूनाइट करना चाह रहे थे। और आर्यन जो है वो सारे उनका रिलीजन, कॉमन रिलीजन ऑफ ऑल, ऐसा नहीं कि उसमें जो शूद्र हैं या कोई लोअर कास्ट है उनका इंक्लूजन ना हो। तो इसके लिए इन्होंने ये किया था। इन्होंने एक वेदा से इंस्पिरेशन लिया था और इंडियाज रॉक ऑफ एजेस मानते थे उनको कि यही जो है इसी के रास्ते हमें चलना चाहिए। दयानंद सब्सक्राइब करते थे चतुर्वर्ण सिस्टम को, वर्ण व्यवस्था को, ठीक है, जो बाय बर्थ नहीं होती थी, जो मैंने पहले भी आपको बताया। मिनिमम मैरिजेबल एज को 25 साल लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 16 साल इन्होंने रखा था। और इनकी फेमस बुक है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर दी एग्जामिनेशन। इंटरकास्ट मैरिज को इन्होंने बढ़ावा दिया, विडो रीमैरिज के बारे में बात की, इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन के बारे में बात की, और लोगों की सेवा करना जो भूखे में हैं, जहाँ पे बाढ़ आ रही है, अर्थक्वेक हो रहा है, वहाँ पे करना, और एजुकेशन को बढ़ावा देना। डीएवी स्कूल्स की स्थापना हुई लाहौर में, पहले 1886 में बनी। और इम्फेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन को भी इससे शुरुआत हुई। उसके बाद उन्होंने मॉडर्निटी एंड पैट्रियोटिक एटीट्यूड का भी बात की। मॉडर्निटी को एक्सेप्ट भी किया गया और राष्ट्र भक्ति को भी आगे बढ़ाया गया। बहुत सारे गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, उतने इम्पोर्टेंट है नहीं, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय जो है वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्य समाज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि ये एमसीक्यू बन सकता है। स्वामी श्रद्धानंद वाज आल्सो एसोसिएटेड विद इट, ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो विंग बन गए थे बाद में, गुरुकुल का विंग बन गया जो केवल इंडियन एजुकेशन, इंडियन पद्धति, गुरुकुल सिस्टम पे फोकस करने लगा, जिसको स्वामी श्रद्धानंद ने आगे बढ़ाया। और फिर एक बन गया जो वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने लग गया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये जो मूवमेंट था ये भी आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो गया, ये आपको जानने की ज़रूरत है। उसके बाद इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन द्वारा, वो अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के खिलाफ। फिर बाद में ये हुआ कि उन्होंने खुद की ही अपनी बेटी का चाइल्ड मैरिज कर दिया, जिसके बाद उनका जो ग्राउंड था वो कम होने लग गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो इसमें क्या था कि यूनिटी ऑफ ऑल एक मानना है, जिसकी वजह से ये थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई गई। और रिवाइवल जो हिंदुइज्म में जो वेदा है उसके बारे में, जो राष्ट्रनिज्म, बुद्धिज्म, इनकी स्टडी करना, इनके वैल्यूज़ को आगे ले जाना। और ये इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने नहीं की थी, मैडम एच.पी. ब्लवात्स्की और एच.एस. ऑलकॉट ने की थी, ना कि एनी बेसेंट ने। तो ये आपको ध्यान रखना। फिर अगेन ब्रह्मो समाज फिर स्प्लिट हुआ और फिर साधारण ब्रह्मो समाज बना, जिसकी स्थापना आनंद मोहन बोस ने की। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जी अगरकर ने पूना में बनाई 1884 में। सेवा सदन, वेरी इंपॉर्टेंट, बी.एम. मालाबारी, इसने जो विमेन होती थी, जो जिनको डिस्कार्ड कर दिया, जो विडो हो जाती थी, जिनको त्याग दिया जाता था, तो उनका एजुकेशन, उनको रखना, उनकी सेवा, उनका वेलफेयर, उसके लिए एक एसोसिएशन बनाया था बी.एम. मालाबारी ने, जिसका नाम था सेवा सदन। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, सैयद अहमद खान, दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन इस्लाम। वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना, यूनिवर्सिटी बनाना, और काफ़ी ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ था ये आपको अलीगढ़ मूवमेंट भी से बोला जाता है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, जो भी बोला जाए, 1887 में बॉम्बे में, इसको एक सोशल विंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही कहा जाता था, क्योंकि साथ में ही इनका जो शुरू के जितने भी सदन होते थे, सेशन होते थे, वो एक साथ ही होते थे। इसका बनाने में एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव का हाथ था। तो इन्होंने, आईएनसी ने अपने उसमें डेलिब्रेशन में सोशल रिफॉर्म को नहीं डालना चाहते थे, तो एक सेपरेट बॉडी बना दी गई। इसमें वही सब चीज़ें, अनटचेबल का अपलिफ्टमेंट, एजुकेशन ऑफ वुमेन, बैनिंग ऑफ चाइल्ड मैरिज, एबॉलिशन ऑफ सोशल बाइकॉट फॉर विडोज, ये सब चीज़ें की गई। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इट लॉन्च द प्लेज मूवमेंट टू इंस्पायर पीपल टू टेक अ प्लेज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो प्लेज मूवमेंट किससे संबंधित था, ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस या नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, एस्टेब्लिश्ड बाय एम.जी. रानाडे एंड रघुनाथ राव। फिर देवा समाज लाहौर में बनाया जाता है शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा, और ये बात करता है वही सुप्रीमेसी ऑफ गुरु, इम्पोर्टेंस ऑफ सोल, नीड फॉर गुड एक्शन, एक अच्छा बिहेवियर, मॉरल एक्शन की बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर जोर दिया गया था कि ब्राइब मत लो, दारू मत पियो, वेजिटेरियन रहो, वायलेंट एक्शन ना करो। और इस चीज़ पे देवा समाज ने फोकस किया था, शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा बनाया गया था।
लखनऊ में नादवा उल उलेमा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शिबली नुमानी आप याद रखिए। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंदा 1897 बेलूर में बनाया गया, फोकस्ड ऑन सर्विस टू मैनेज सर्विस टू गॉड, और इंडियन जितनी भी विजडम है उसको आगे बढ़ाना, और डिफरेंट रामकृष्ण मिशन के द्वारा लोगों की सर्विस करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, फ्लड रिलीफ देना, हर तरह की सेवा प्रदान करना, जो है इंसानी लोगों में जो भी समस्या है उसको बढ़ावा, जो उसका सॉल्यूशन निकालना, उसको बढ़ावा देना, इस सोच के साथ रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, एज द नेम सजेस्ट, कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ट्रेन करना यूथ को, और इसलिए और भी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को बढ़ावा देना जिससे इंडियन पीपल को और आगे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जितने आते थे उससे इंडियन लोगों का फ़ायदा हो, सेल्फलेस सर्विस का एक मोटो डेवलप हो। BN राव जो हमारे बेनेगल नरसिंह राव थे, कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइज़र जो थे, वो इससे जुड़े हुए थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, वो भी इससे एसोसिएटेड थे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था, जो कि गांधी जी के गुरु थे। उसके बाद पूना सेवा सदन बना है, रामाबाई रनाडे या GV देवादकर ने 1909 में बनाया। सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी 1911, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड यूनियन के कारण भी बहुत, AI ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी ये फाउंडर रहे लाजपत राय जी के साथ में। तो इनका यही था कि रिजनेबल कंडीशन ऑफ लाइफ एंड वर्क जो लेबरर्स हैं उनके लिए काफ़ी सारे स्कूल, लाइब्रेरी, नर्सिंग हॉल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब बनाए गए। और इनका और भी था लीगल एड एडवाइस देना, ठीक है, स्लम डेवलपर्स के लिए शिक्षा देना, ठीक है, सैनिटरी वर्क, मेडिकल रिलीफ, ये सारी चीज़ें की गई। तो वही जो मैंने आपको बताया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस NM जोशी ने बनाया लाला लाजपत राय के साथ मिलके, इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद में सेवा समिति बनी HN कुंजरू के द्वारा बनाया गया। फिर सत्य प्रकाश 1852 में असोन दास मुंजी ने एडवोकेट विडो में रिमैरेज के लिए बनाया गया था। हो सकता है ये क्वेश्चन PCS में आने के काफ़ी आसार है। सर्वोदया समाज विनोबा भावे, सर्वोदया टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दी गांधीयन आइडिया ऑफ सर्वोदया, एक बहुत ही स्ट्रॉन्च गांधीयन थे। भूदान मूवमेंट भी विनोबा भावे ने चलाया था, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। रहनुमाई मजदसन सभा और रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन, मजदसन सभा जो है ये दादा भाई नारोजी ने इंटरनल रिफॉर्म्स ऑफ पारसी के लिए बनाई थी। साथ में नारोजी फुरदोंजी भी थे, SS बंगाली भी थे, ये सब शामिल थे। 1920s में अकाली मूवमेंट आता है, एक सिख मूवमेंट होता है, रिफॉर्म इन गुरुद्वारा में जहाँ पे महंत लोगों का काफ़ी क्लच हो जाता है, उससे निकलने के लिए बनाया जाता है, और अहिंसा और सत्याग्रह की फिलॉसफी पे ये अकाली मूवमेंट बेस्ड होता है। तो ये था एक आपका ओवरऑल लेक्चर, और इसमें जो भी मैंने आपको बताया है इतना अगर आप ध्यान रखिएगा तो इससे आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और अब काफ़ी दिन कम बचे हैं, ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप रिवाइज करते रहिए।